बाहर गेट का तो अभी क्या करना है? छुट्टी के लिए इतना क्यों उतावले क्यों? पता नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आया है। क्यों? अरे फोन है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। तो चलिए एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, जहाँ से डेटा डालते हैं इसमें। न्यू डॉक्टर डॉट HTML जो भी।
सर हाँ बोलिए बोलिए। हेलो हाँ बोलिए मृत्युंजय बोलिए। सर, इवेंट इवेंट में तो डायरेक्टली हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं। यस सर, आवाज आ रहा है सर? हाँ हाँ जा रहा है आ रहा है आ रहा है एकदम आ रहा है। सर इवेंट हम्म सर इवेंट इवेंट जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें तो सर हम हम्म ऑब्जेक्ट के साथ सर काम करते हैं ना डायरेक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए इसको समझना पड़ेगा आपको कि देखिए अभी हम जो फ्रेमवर्क में ठीक है, हम वेबसाइट्स वगैरह बना रहे हैं ठीक है, तो हम वेब फ्रेमवर्क में है। यस सर। हम्म। तो वो थोड़ा अलग टाइप से काम करता है, उसमें भी ऑब्जेक्ट होता है ठीक है, उसमें भी यस ऑब्जेक्ट सर। होता है। देखिए यहाँ पे पहले समझना पड़ेगा दो चीज़ आपको ठीक है, वो फ्रंट एंड बैक एंड यहाँ पे भी समझना पड़ेगा। यस सर। सर फुल स्टैक कहना मतलब सिर्फ बैक एंड फ्रंट एंड का मतलब बस है, या फिर डाटाबेस के साथ लेके चलता है? नहीं हर तो बैकएंड का मतलब तो वही डेटाबेस ही हो गया ना असल में। ठीक है, बैकएंड का मतलब हाँ डेटाबेस ही हो गया। तो फुल यस सर। स्टैक का मतलब क्या, हर चीज मतलब सारा सॉल्यूशन आपके पास में है ठीक है, उसका मतलब होता है फुल स्टैक है ना। जैसे आजकल तो हाँ, तो आजकल तो ये भी नहीं आजकल स्क्रिप्टिंग तो और सर्वर हाँ सर्वर क्लाइंट एग्जैक्टली लैंग्वेज जो भी है। सब हाँ सारा चीज मतलब आप पूरा का पूरा हम्म, एक वेबसाइट का एक एक पोर्शन को क्या कर सकते हैं आप समझ सकते हैं। तो आजकल तो जैसे मोस्टली ये सब डिजाइन। होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर ये यस सब चीज यूज करते बहुत लोग है ना ठीक है। यस तो अभी स्पेशली फुल स्टैक वहां पे आता है ठीक है, कि आप मॉडल व्यू कंट्रोलर तीनों लेवल पे क्या कर सकते हैं आप काम कर सकते हैं ठीक है। बट अभी पहले ओके बेसिक टाइप से हम लोग समझ लेते हैं जो वेब डेवलपमेंट होता है, कि हम्म। कहीं पे भी जाइए आपको इसका तो नॉलेज थोड़ा बहुत तो चाहिए ही होगा ठीक है, यस सर। HTML का CSS का और उसके बाद में जावास्क्रिप्ट का है ना। तो जब तक ये सर आपका बेसिक बूटस्ट्रैप हाँ को इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं, बूटस्ट्रैप को सर? नहीं जब तक ये नहीं सीखेंगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा ठीक है। देखिए बूटस्ट्रैप एक्चुअली क्या है, इट्स नथिंग बट अ CSS लाइब्रेरी ठीक है, एक CSS का लाइब्रेरी है। हम्म। तो अगर मान लीजिए आपको CSS समझ में नहीं आया और कल को अगर बूटस्ट्रैप को आपको कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा तो फिर कैसे करेंगे। यस सर, उसके लिए तो जरूरी है। ठीक है, तो यस ये सर। बिल्कुल वैसे हो जाएगा, C++ विदाउट सी हो जाएगा एक तरह से ना। या यस सर। जैसे तो जैसे मतलब आप मान लीजिए C+ कुछ नहीं आता और आपको कोई एनकैप्सुलेशन से स्टार्ट कर दिया ठीक है, किस तरह से बता तो दिया आपको कि एनकैप्सुलेशन ऐसा यस होता है, सर। एब्स्ट्रैक्शन ऐसा होता है। बट जब भी आप प्रोग्राम बनाने जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, दिक्कत होगा पीछे में ठीक है। जैसे आज भी हम्म। एक स्टूडेंट को मैं HTML सिखा रहा था ठीक है, तो अब वो स्टूडेंट हम्म। कभी वर्ड तक नहीं किया हुआ है ठीक है, वर्ड तक नहीं किया हुआ है। तो मान लीजिए उसको बुलेट्स और नंबरिंग्स कैसे समझाया जाएगा। हम्म। ठीक है, मतलब वर्ड में यस तो हम सर। लोग बुलेट्स नंबरिंग बोलते हैं और इसी चीज को हम लोग HTML में बुलाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट यस सर। है ना। ऑर्डर्ड लिस्ट बुलाते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलाते हैं। और हमारा एजुकेशन सिस्टम तो आप जानते ही है कि हम लोग को तो कभी इस तरह से बताया नहीं गया कि एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, हालांकि हर बुक में ऐसा नो मिलता है हम सर। लोग को ठीक है। अभी मेरे टेबल पे NCC का किताब रखा हुआ है जिसका लास्ट पेज में एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में देख सकता हूँ ठीक है, वहाँ लिखा हुआ है सेलिएंट फीचर्स, SALIENT सेलिएंट, FATURES है एनसीसी ना। सर। हाँ NCC का किताब है। तो उसमें लिखा हुआ है कि पहला वो तो पहले बुलेट्स डाला हुआ है, तो ये सब जो सिंबल्स है उसको क्या बुलाते हैं हम लोग, बुलेट्स बुलाते हैं ना इस तरह का सिंबल ठीक है। यस सर। तो उसमें फर्स्ट लिखा हुआ है कोड विद कमेंट्स प्रोवाइडेड थ्रू आउट द बुक इलास्ट्रेट how various features of the language are put together to accomplish specified task ठीक है। केस स्टडीज सेकंड पॉइंट में लिखा है, केस स्टडी एट द end of the chapters illustrate common ways C features are put together and show real life applications है ना। इस तरह से 6-7 लगभग फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो देखिए बुक में भी बुलेट्स का यस सर। इस्तेमाल होता है, बुक में भी नंबर्स का इस्तेमाल होता है, बट हमको नहीं बताया जाता है ठीक है। तो हमारा एजुकेशन का सिस्टम तो एकदम क्या लेवल का है वो तो सबको मालूम है अभी है ना। यस तो सर। दैट इज अ प्रॉब्लम। तो अभी उसको समझा रहा था तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वाई आई एम राइटिंग UL एंड वाई आई एम राइटिंग ठीक है। तो फिर अब हम उसको वर्ड में लेके जाना पड़ा, उसको समझाना पड़ा कि क्या चीज़ है ठीक है। जब मैं समझा रहा था उसको UL एंड OL ठीक है। तो दिस इज व्हाट। यस। तो अब सेम चीज होगा जब आप सीधे से बूटस्ट्रैप में जाएंगे तो ठीक है। अब देखिए अगर ये तीन सीख गए तो मुझे ज्यादा मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप में, ये आप अपना से भी कर लेंगे है ना इसको ठीक है। या यस जैसे सर। ये जो रिएक्ट फ्रेमवर्क वगैरह भी है, तो रिएक्ट नॉट में क्या है जेएस। हाँ, तो रिएक्ट। नोड जेएस थोड़ा अलग चीज हो गया। नोड जेएस असल हम्म। में एक एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है, ये लैंग्वेज नहीं है ठीक है। नोड जेएस यस। ठीक है इज एन ठीक है एग्जीक्यूशन एक्सक्यूशन। एनवायरनमेंट। यस सर।
देखिए नॉर्मली क्या होता है, आपका जावास्क्रिप्ट कहाँ रन करता है, ब्राउजर के अंदर में, ठीक है। एवरी ब्राउजर हैज गॉट अ जावास्क्रिप्ट इंजन, जिसका अलग अलग नाम है सब ब्राउजर में, ठीक है। तो नोड जेएस में जो क्रोम का जो इंजन है ना, उसको फिट करके एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम के अंदर फिट करके एक एनवायरनमेंट तैयार किया गया, ठीक है, जिसको नोड जेएस बुलाते हैं ना। अब उसके अंदर आप रिएक्ट का प्रोग्राम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स तैयार भी किया हुआ है, एक दो है मेरे पास में बनाया हुआ, ठीक है। तो नोट वगैरह मैंने इंस्टॉल भी करके रखा हुआ अपने पास में, तो कभी उस पर भी दिखाऊंगा मैं प्रोग्राम वगैरह। तो बट नो सर, यहाँ हाँ पे कर सकते हैं लिनक्स हाँ पे? हाँ, एकदम एकदम मैंने डाल के रखा हुआ है, ठीक है, मैंने डाल के रखा हुआ है। यस। तो मेरा तो प्राइमरी मोटिव वही है ना कि मुझे लिनक्स में सारा चीज़ करना है, सब चीज़ मुझे यही चाहिए, ठीक है। तो आप देखिएगा यस। नोड का मैंने VER वर्जन, ये देखिए, ठीक है, वर्जन 10.9.0 जो मुझे लिनक्स के लिए मिल गया वो मैंने डाल के यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। यस। तो कभी इसको करके दिखाएंगे। तो मैंने कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के रखा हुआ है यहाँ पे। जैसे एक मैंने रिएक्ट का देखिए यहाँ पे रिएक्ट जेएस का एक फोल्डर बनाया हुआ है, एक अभी फिलहाल एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था तो इसको इंस्टॉल करके एक मैंने ट्राई किया, ठीक है। तो देखिए इसका नॉर्मली जितना काम करेंगे एक प्रोजेक्ट के अंदर जाता है, तो ये जैसे माई फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ था। सर नोट नोट क्लिक कर रहे हैं तो बोला कमांड नोट नॉट फाउंड, सर इसको हाँ, इंस्टॉल करने के लिए क्या यूज इंस्टॉल करते करना पड़ेगा, वही लिखना होगा, वो एपीटी सूडो एपीटी इंस्टॉल नोड करके लिखना होगा, हैं? यस ठीक है। सर। तो हो जाएगा, आ जाएगा। तो अभी मत कीजिएगा, मैं सर बताऊंगा तब कीजिएगा उसको, है ना, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ओके सर। हाँ पिक्युलिटीज है उसमें कुछ कुछ, ठीक है। जैसे उसके यस सर। आप समझना पड़ेगा उसमें एनपीएम है, एनपीएक्स है, ये सब मॉड्यूल्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि देखिए अभी मैंने एक बार किया सक्सेसफुल किया है, तो मैंने अनसक्सेसफुल अभी तक नहीं किया हुआ है, तो फिर ट्रबल शूट करने में भी समय लग जाएगा, ठीक है। यस। तो पहले उसका कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, उसके बाद में उसको ट्राई कीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, तो और स्पेशली इसमें जेसॉन का काफ़ी प्रयोग होता है, ठीक है। जावा का जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नोटेशन जो है उसका काफ़ी प्रयोग होता है इसके अंदर में ना, ठीक है। यस सर। तो इट वर्क्स इन लिनक्स, मैंने सब ट्राई कर लिया है। बट ये सबसे पहले, ठीक है, आप देखिएगा जितना ट्यूटोरियल्स होगा सब जगह बोलता है कि अगर आपको रिएक्ट सीखना है तो यू शुड बी गुड एट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जो प्लेन कोर जावास्क्रिप्ट है वो आपको सीखना पड़ेगा, और एक चीज होता है इसको हम लोग बोलते हैं डॉम, विच इज रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट, DOM, डॉम, है ना। तो डॉम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये सर मेरे सिलेबस में ये मेंशन किया हुआ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका बिना तो मतलब वेब का कुछ हो ही नहीं सकता एक्चुअली में, अगर इसका आइडिया नहीं होगा आपको तो, है ना, ठीक है। है। तो डॉम का अगर आइडिया नहीं होगा तो ये चीज़ है। अब ये जो नोड जेएस होता है यहाँ पे एक असल में एक वर्चुअल डॉम का कंसेप्ट है यहाँ पर, यही इसको अच्छा बनाता है एक्चुअली में, है ना। मतलब इसका यस जो सर। की पॉइंट है, जो पावर है इसका इसके अंदर में, वर्चुअल डॉम के अंदर में है, कि ये क्या यस करता सर। है, जो सेटिंग्स करते हैं, जो चेंजेस करते हैं आप वो वर्चुअल डॉम के अंदर चेंजेस करके, और उतना ही चीज को यहाँ जाके मतलब एक्चुअल डॉम में चेंज करता है जितना चाहिए होता है, तो उससे क्या होता है, उससे स्पीड मिलता है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे क्या है कि सारा वेबसाइट्स इसमें आ रहा है, मतलब ये नोड के तरफ आते जा रहा है, ठीक है। तो बिकॉज इसका ये कॉन्सेप्ट काफी काम कर रहा है और ये एकदम मतलब स्पीड दे रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है, वेबसाइट्स बनाने में, ठीक है। तो बड़ा बड़ा यस सर। कंपनी सब अभी यही इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। मतलब इसी के ऊपर में बेस्ड फ्रेमवर्क बना बना के लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो सी यस सर। बिफोर यूजिंग फ्रेमवर्क्स, ठीक है, अगर आपको बेसिक चीजें पता चल जाए ज्यादा अच्छा होगा। तो कुछ दिन काम कर लीजिए इसके ऊपर में, ठीक है। बिकॉज देखिए जब आपको मतलब काम करना होगा तो इसी पे करना होगा, जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बनाइए इसी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बिफोर दैट, ठीक है, लर्न दीज थिंग्स, है ना, इसका बेसिक समझ लीजिए, जिससे कि क्या होगा इसमें फिर मुश्किल नहीं होगा, है ना। तो आप देखिएगा बूटस्ट्रैप में बहुत सारा चीज इतना सिंपल तरीका से हो जाएगा जो CSS से नहीं हो पाएगा, ठीक है, उससे ज्यादा सिंपल, क्योंकि जितना CSS उसके लिए लिखना होगा वो रेडीमेड ऑलरेडी लिखा जा चुका है। आप मतलब मान लीजिए 100 लाइन को आप एक लाइन से बुला रहे हैं, ठीक है। अगर बूटस्ट्रैप नहीं होगा तो मतलब आपको 100 लाइंस लिखना पड़ेगा उसके लिए, और बूटस्ट्रैप है तो आप एक लाइन लिखते हो वो सारा चीज आ जाता है आपके पास में, है ना, ठीक है। ये डिफरेंस होता है बस, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। बट एट द बैकग्राउंड क्या चल रहा है, एट द बैकग्राउंड जावास्क्रिप्ट चल रहा है, एट द बैकग्राउंड CSS चल रहा है, ठीक है, डॉम चल रहा है, ये सब चीज चल रहा है, ठीक है। तो ये समझना होगा। और और कोर को सर जानना ही तो पहले जरूरी हाँ, है। तो ज़्यादा अच्छा है वो चीज़, है ना। तो देखिए हम ये तो यूज़ करेंगे ये वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, रिमेंबर, ठीक है, वी आर यूजिंग ओके ऑब्जेक्ट्स। सर। तो तरीका बदल गया, जैसे ये देखिए आप ऑब्जेक्ट ही प्लेस कर रहे हैं ना। अभी जो मैंने लिखा है यहाँ पे, H1 इज एन ऑब्जेक्ट, फॉर्म इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, लेबल इज एन ऑब्जेक्ट, ये सब ऑब्जेक्ट है। ये जितना चीज हम यहाँ डाल रहे हैं सब ऑब्जेक्ट, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा बहुत सारा एडिटर्स है HTML का भी जहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप पे काम हो जाता है, ठीक है। इनफैक्ट, ठीक है, इनफैक्ट आप जैसे वर्ड में जाके कुछ टाइप कर लीजिए और उसको सेव एज HTML कर सकते हैं, तो देखिए आपका फटाफट वेब पेज तैयार हो सकता है वहां से भी, ठीक है। तो लेकिन यस सर। यहाँ भी हमको वो नहीं सीखना है ना, हमको तो बेसिक में जाना है, हमको तो ये पता करना है कि भाई ये H1 है, इसका एट्रीब्यूट्स क्या क्या है वो भी आप पता कीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यस देखिए, सर।
फॉर्म का एक एट्रीब्यूट ये हमको ऑटोमेटिकली दे दिया एक्शन, ठीक है, बट देयर इज अनदर एट्रीब्यूट आल्सो व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज मेथड। ये ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला है ना। तो इसमें तीन आ रहा है देखिए अभी, ठीक है, डायलॉग कभी और डिस्कस डायलॉग करेंगे, गेट मेन पोस्ट। आपको ये दो है, गेट एंड पोस्ट, ठीक है। और देखिए डायलॉग स्मॉल में आ रहा है, ठीक है, और गेट एंड पोस्ट कैसे आ रहा है, कैपिटल में आ रहा है। तो दीज आर द टू यस सर। इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर टॉट एक्चुअली, है ना, ठीक है। डायलॉग का क्या बाद में देखेंगे उसको, है ना। तो अभी देखिए ओके ये तो डिफॉल्ट में तो आया नहीं, डिफॉल्ट में तो आया नहीं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज बुलाते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद में इनका क्या वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, ठीक है, यहाँ हम क्या डाल सकते हैं, ठीक है, वो सब जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो दैट इज ओके वाई आप प्लेन जितना लिखे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे आप डॉक टाइप मत लिखिए ना तो भी काम करता है, देन व्हाई डू वी राइट डॉक सर। टाइप, ठीक है। तो ये लिखने से क्या होता है, ब्राउजर जल्दी से आपका पेज को समझ जाएगा, ब्राउजर को मतलब ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करना होगा, ठीक है। नहीं तो ब्राउजर नीचे से जाके ढूंढ के पता लगाएगा कि अच्छा ये HTML है, ठीक है ना, XML है ना, कौन सा टाइप का है। बट अगर ऊपर आपने डिक्लेयर कर दिया ये HTML, तो ब्राउजर रेडी पहले से, अच्छा चलो सामने वाला फाइल क्या HTML है। तो मतलब वो जो एक्स्ट्रा जो सेकंड है, फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड आपको मिल जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पेज थोड़ा सा जल्दी भी लोड होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यूजर के सामने आपका साइट का एक अच्छा इंप्रेशन होगा, है ना। तो बड़े पैमाने पे सर इसका सर टाइम कंजप्शन होगा, तो फिर वहाँ पे सर हाँ आउटपुट का अच्छा बिल्कुल मतलब बिल्कुल, रिस्पांस एकदम मिलेगा। एकदम, ठीक है। मैंने तो बहुत सारा लाइव करके देखा हुआ है ना, जैसे मेरा ये जो साइट था, ये जो साइट हम लोगों ने बनाया हुआ अपना, तो उसमें क्या था कि जैसे मैंने दो चीज ट्राई किया, जैसे अभी जो पेज लोड होता है ना, ये एक HTML पेज है, तो ये रिलेटिवली सर ये फास्ट आता है। हम लोगों में हाँ कौन सर हाँ, हम लोगों में कौन आते हैं? आप, एक आप हुए और बाकी लोग? नहीं और भी है टीम में, बहुत कोई है, ठीक है। तो एक तो मेरा खुद का भाई है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट यस में जो सर। काम करता है, एंड और भी है, ठीक है। तो सब फ्रीलांसर्स है, सब फ्रीलांसर्स है, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारा स्टूडेंट्स भी है उसमें, ठीक है। एंड कुछ मेरे कॉलेज के टाइम के दोस्त लोग भी हैं, है ना। तो जो सर एक्स्ट्रा इनकम हाउ के हाउ लिए, हाँ। यस सर। सर हाउ हाउ टू वर्क ऑन फ्रीलांसर सर, नहीं मतलब उस पे। फ्रीलांसर में तो देखिए, अब पहले तो आपको टैलेंट चाहिए, फ्रीलांसर के लिए सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है। कि जैसे ओके जो सर। मुझको सही समय पे चाहिए होगा, जैसे ये बात करते रहता हूँ मैं बाकी स्टूडेंट के साथ में भी, है ना। जैसे मेरा कोई यस प्रोजेक्ट सर। आया मान लीजिए, ठीक है। तो अगर मुझे लगा, क्योंकि मैं तो जान रहा हूँ आपको, ठीक है, मुझे लगा कि नहीं आपके पास में नेसेसरी स्किल्स है, ठीक है, तो आई कॉन्टेक्ट यू वंस, ठीक है। मैं बोलूँगा देखो ऐसे ऐसा काम आया हुआ है, इतना दिन में करके देना है, तो विल बी पॉसिबल और नॉट, है ना, ठीक है। जो फाइनेंशियल यस सर। इंप्लीकेशन होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर रेडी होते हैं तो आप तो मतलब काम कर सकते हैं उसमें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसे करके नॉर्मली होता है कि वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का काम आया है, ठीक है, उसके हिसाब से फिर शेयर किया जाता है। जैसे एक लड़का है आदित्य करके, अभी MCA कर ही रहा है वो, तो उसको मैंने कुछ बिजनेस टाइप का काम बोला, तो वो बोला नहीं हमको वैसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए सिस्टम टाइप का काम। तो भाई सिस्टम टाइप का काम तो हमको नहीं आता है, मतलब नहीं है हमारे पास में, ठीक है, उस तरह का, है ना। तो वो नहीं किया। तो अदरवाइज जैसे बिजनेस टाइप का कुछ काम था हमारे पास में जो उसका प्रोफाइल से जा रहा था, ठीक है, चांस कर सकता था, लेकिन नहीं किया उसने, है ना, ठीक है। तो होता है इस तरह से। तो ऐसा अगर आएगा, अगर हमको लगेगा कि स्किल मैच हो रहा है, ठीक है, देन डेफिनेटली विल कांटेक्ट यू, है ना, ठीक है। तो करते हैं हम लोग वो सब यस चीज़ सर। भी। तो क्योंकि हमको तो काम कराने से मतलब है, ठीक है, कोई भी करे, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे ये जो पेज अभी आ रहा है फिलहाल, तो यहाँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं ना कि इसका नाम क्या है, बस आपको डोमेन का नाम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये HTML पेज है या PHP पेज है या क्या पेज है, नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो एक्चुअली इट इज़ एन यस HTML पेज, बिकॉज मैंने बनाया हुआ, मुझे मालूम है। बट इनिशियली जब मैंने इसको बनाया था तो इसको एक PHP पेज के तौर पर मैंने बनाया था, ठीक है। और PHP का पेज शुरू में लोड होता था यहाँ पे। तो लेकिन जो PHP वाला पेज था वो काफ़ी स्लो था इससे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि यस पहले आपका जो वेब सर्वर है वो उसको इंटरप्रेट करेगा और फिर रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा, तो उसमें समय लग जाता था, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, एटलीस्ट द फर्स्ट पेज में इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जल्दी आ जाएगा तो क्या होगा, ठीक रहता है। तो फिर मैंने क्या किया, यस सर। HTML पेज डालना चालू कर दिया। अभी हर किसी का वैसे करता हूँ मैं ज़्यादातर, है ना, कि अगर फर्स्ट पेज जो होता है मैं कोशिश करता हूँ HTML देने का, एंड बाद में जो रिडायरेक्ट करने वाला पेज है वो किस तरह से बनाएंगे, बट द फर्स्ट पेज शुड बी दिस HTML पेज ओनली, है ना। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा रेस्पॉन्स अच्छा रहता है। यस तो इस तरह का और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल बातें हैं जो हम धीरे धीरे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट्स, रिमेंबर, जिसको आपको जावास्क्रिप्ट में यूज करना है तो जावास्क्रिप्ट में एज ऑब्जेक्ट से जाएगा, वहां पे इवेंट ड्रिवन ही होगा ये, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे ही सर। करके जस्ट लाइक दिस, जब आप ये करेंगे ना XAML करेंगे तो आपको टेक्स्ट बॉक्स ऐसे डालना होगा वहां पे, ठीक है। जैसे अभी तो मेरे पास में यहाँ कंप्यूटर में कोई सैम्पल प्रोग्राम नहीं है, मान लीजिए हम ये ब्राउजर पे एक देख लेते हैं, ठीक है, सैम्पल प्रोग्राम XAML का। तो
कहीं पे भी एक छोटा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो देखिए एकदम वैसे ही HTML की तरह यस सर। है ना, बटन डालना था तो हम लोगों ने बटन लिखा, हो गया, ठीक है। एंड वही चीज एट्रीब्यूट्स वगैरह भी वैसे डालना होगा अंदर में, ठीक है ना। देखिए जैसे वो देखिए फॉन्ट का वेट, कंटेंट, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये अलग होगा HTML से, जो हम लिखते हैं HTML के अंदर में दैट विल बी डिफरेंट, है ना। और यहाँ यस कोई सर। CSS नहीं है, जो है आपका XML ही होगा, ठीक है। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग CSS का इस्तेमाल करते हैं। तो एक वो तरीका भी था, एक ये तरीका भी देखिए डालने का, है ना, इस तरह से। मतलब जैसे XML होता था, वो यस। XML को ही यूज करके इस लैंग्वेज को बनाया गया एक्चुअली में, ना। तो देखिए बिल्कुल HTML की तरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर ऑब्जेक्ट। ये जो बटन हमने यस। बनाया है तो ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, है ना, बटन इज एन ऑब्जेक्ट, रिमेंबर। तो बट उसको प्लेस करने का तरीका यहाँ पे अलग है, देखिए हमारा, है ना। प्लेस करने का तरीका थोड़ा सा क्या है, अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो जिससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है एक्चुअली हमको, है ना, ठीक है। फिर से कोड हम अलग लिखते हैं, तो कोड लगभग लगभग वैसे ही होगा जैसे अभी तक आप डॉट नेट में लिखते आए। देखिए इस तरह से लिखते हैं ना हम लोग, टेक्स्ट चेंज करते हैं, ठीक है, फोरग्राउंड यस चेंज सर। करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज में फर्क होगा, जो प्रॉपर्टीज आप आज यूज कर रहे हो प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा, जैसे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज सेम है, जैसे टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद में फोरग्राउंड अभी भी यूज करते हैं, ठीक है, बट जैसे चिल्ड्रन वगैरह नहीं है अभी हमारे पास में ऐसा प्रॉपर्टी वहाँ पे, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप देखिएगा, है ना। नॉर्मली अभी हम CSS ये C# में यूज करते हैं नॉर्मली। अगर ये जिस टाइप का प्रोग्राम हम बना रहे हैं वहाँ पे हम यूज करते हैं आइटम्स करके, ठीक है, समथिंग डॉट आइटम्स डॉट ऐड करके। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये सब फर्क होगा, आप देखिएगा। तो कोडिंग लगभग लगभग वैसे होगा जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, बट जो प्लेस करते हैं हम लोग चीजों को, है ना, ठीक है, उसका कोड ऐसे करके जाएगा। उसका कोड क्या होगा, XAML में होगा, विच विल बी लाइक HTML ओनली। एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है ना, HTML की तरह, रिमेंबर, है ना। तो देखिए दिस विल बी हेल्पफुल देयर यस सर। आल्सो। अगर आपका HTML बहुत अच्छा है तो आपको अल्टीमेटली वहाँ पे बहुत मदद मिलने वाला है ना। तो अब ये भी एक मतलब ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्यों माइक्रोसॉफ्ट ने नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट डालने का तरीका है उसको नहीं यूज करके ये वाला क्यों यूज किया, ठीक है। ये भी एक वैलिड क्वेश्चन हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए एक यस सर। नॉर्मल लर्नर के लिए इट मे नॉट बी अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, वो बोलेगा चलो ये नया तरीका है, हमको ऐसे करके काम करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक समय था, है ना, ठीक है, जब टायर के अंदर ट्यूब लगता था, बट एक अब आज समय यस। आ गया, अब ट्यूबलेस टायर आ रहा है हमारे पास में, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो लोगों ने यस क्या सर। बोला, लोगों ने बोला चलो कोई बात नहीं है, ट्यूबलेस आया तो चलो, आया, चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है, हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो बट जो क्यूरियस आदमी है वो सोचेगा ना कि व्हाई ट्यूबलेस टायर, ठीक है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्यूबलेस ओवर ट्यूब, है ना, दोनों में एडवांटेज क्या है। तो ये सब चीजें। तो सिमिलरली कि अगर माइक्रोसॉफ्ट इतना पुराना कंपनी जो वो सब ऑब्जेक्ट क्लासेस सब सब इस्तेमाल होता था, उसके जगह में ये नया मार्कअप टाइप का लैंग्वेज क्यों यूज कर रहा है, वो सोचने वाला बात है, ठीक है। तो रिसर्च किया जा सकता है सब चीज के ऊपर में भी। तो दिस आर सम गुड क्वेश्चंस, है ना। तो चलिए हमने डॉक्टर ID डाला और इसी को मैं एक बार कॉपी पेस्ट भी कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं अलाइनमेंट ये सब पे ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है, बाद में हम अलाइनमेंट ये सब पे ध्यान देंगे। तो मैंने डॉक्टर नेम और डॉक्टर ID ये डाल दिया मैंने, है ना। यस सर। चलिए अब इसको एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं हम लोग ब्राउजर के अंदर में, कैसा लग रहा है दिखने में, है ना। अब देखिए वहां तो हम लोग PHP कमांड लाइन में ट्राई कर रहे थे, चल जा रहा था, ठीक है, बट अभी क्या होगा कि अगर आप इस तरह से PHP को ट्राई करेंगे एक वर्क नहीं करेगा, ना, ठीक है, जब तक कि इसको होस्ट नहीं करेंगे। अच्छा वो दिखाता हूँ अभी प्रोसेस, क्यों होस्ट करना है क्या करना है दिखाते हैं अभी। तो पहले तो उसको मैं किस तरह से यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, क्रोम से ओपन कर लेते हैं। तो बैचेस 2001, फिर PHP के अंदर हमने बनाया क्लिनिक, क्लिनिक के अंदर में है ये है न्यू डॉक्टर HTML, है ना, इसको ओपन किया हमने। तो देखिए अभी इस तरह से आ गया, है ना। अगर ये डॉक्टर नेम को नीचे करना है तो क्या करना होगा, हमको एक ब्रेक लगा देना होगा, ठीक है, लाइन ब्रेक लगा देना होगा, नीचे चला जाएगा। लेट अस पुट अ लाइन ब्रेक ओवर हियर, यहाँ पे एक ब्रेक लगाते हैं BR। सर फिर से हाँ रिपीट करेंगे सर प्रोसेस? क्या क्या चीज़ को। सर फिर से थोड़ा रिपीट, सर बीच में ब्रेक हो गया था। अच्छा ये यस खोलने सर। वाला क्रोम में। हाँ हाँ सर। अच्छा तो कुछ नहीं, तो सिंपल सा चीज़ है, हम लोग आपका फोल्डर में चले गए वो बैचेस वाला में, ठीक है, 2001 में यस PHP। सर। और वो जो इंक्वायरी सॉरी ये वाला था ना हमारे क्लिनिक के अंदर में, ये न्यू डॉक्टर, यस ठीक है, सर। इसको ओपन कर लिया हमने। ये खुल गया। उस समय में ये दोनों एक ही लाइन में आ रहा था एक्चुअली में ना, ठीक है, बट वही अच्छा लग रहा था देखने में, ये तो थोड़ा खराब लग रहा है। तो ये ब्रेक में हटा देता हूँ फिलहाल, है ना, लेट इट बी लाइक दैट ओनली, वैसे छोड़ देते हैं। सर HTML का एक्सटेंशन के साथ डायरेक्टली सर रन कर दिया, और वो सर PHP का जो सर हम लोग सर वेब पे
रन कराना था, तो उसके लिए सर हम लोग मतलब टर्मिनल में से पहले फाइल को कॉपी करके पेस्ट करते थे बैक नहीं प्रोसेस वो में, वो इसलिए, प्रोसेस क्या हाँ है सर? एग्जैक्टली देखिए, क्योंकि देखिए ये दोनों उस, में बेसिक हाँ डिफरेंस क्या है? नहीं HTML तो देखिए डायरेक्टली ब्राउजर समझ जाता है उसको, PHP को ब्राउजर नहीं हुँ, समझता है, ठीक है। PHP के लिए आपको एक वेब सर्वर चाहिए, ठीक है। तो वेब सर्वर यस सर। उसको एग्जीक्यूट करता है, रिमेंबर, ठीक है। जो भी कोड है ना, जैसे अभी आप कैसे कमांड हुँ, लाइन से डायरेक्टली चला रहे हो उसको, ठीक है। यस तो सर, वेब यस सर। सर्वर के अंदर में पोटेंशियल है कि PHP को रन करा सकता है, और सिर्फ PHP का जो आउटपुट होता है वो HTML को देगा वो, ठीक है। जो आउटपुट निकलता है हुँ, ना, जो हमको कमांड लाइन में दिखता है नीचे में, वही यस सर। आउटपुट क्या करता है वो फॉरवर्ड करता है ब्राउजर को। तो इसीलिए अगर आप वेब सर्वर के हुँ, थ्रू उसको पास नहीं कराएंगे तब तो काम नहीं करने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए हमको उस लोकेशन में उसको कॉपी करना पड़ेगा, जो हमारा होस्टेड फोल्डर है, ठीक है। वहां पे कॉपी नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, ये यस। काम नहीं करेगा, है ना, ठीक है। तो जी, दैट इज द रीजन एक्चुअली, इसीलिए तो उसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, कि सर्वर उसको एग्जीक्यूट करता है ना, ठीक है। और HTML के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए, HTML ओके, को सीधे सीधे ब्राउजर इंटरप्रेट कर सकता है, ठीक है। तो फॉर HTML यस सर। सर्वर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है, ठीक है। HTML फाइल के लिए सर्वर एक डिस्ट्रीब्यूटर है और हुँ, कुछ नहीं, ठीक है। वो बस डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ना। हुँ, बाकी आपका ब्राउजर यस सर। इसको रन करता है। तो देखिए डॉक्टर आईडी हो गया, डॉक्टर नेम हो गया। सर तो फिर हाँ, सर बोलिए इस बोलिए। सर हम्म इस एचटीएमएल सर इस एचटीएमएल वाले कोडिंग में अगर पीएचपी सर रहता तो फिर भी काम करते, या फिर सर हमको सर बैकडोर से जाना पड़ता नहीं नहीं, सबसे पहले तो सर्वर से देखिए, होस्ट करवाने? अगर अगर HTML फाइल में PHP है, ठीक है, तब तो उसको .php में आपको सेव करना यस सर, पड़ेगा, ठीक है। और उसको सर्वर के थ्रू ही लाना यस सर। पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा ना। मतलब हुँ, सर्वर आपका फाइल में ओह! PHP कैसे पता चलता है उसको, .php एक्सटेंशन से, ठीक है। इसलिए तो बोला था ना, एक्सटेंशन आप डालिए .php। यस सर। तो अगर एक फाइल है जिसमें HTML और हुँ, PHP दोनों है, तब उसको आपको मैंडेटरीली आपको .php में सेव करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। उसको .html में सेव नहीं कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो अगर आपने .html यस सर। सेव कर दिया तो PHP आपको दिखने लगेगा, यहाँ पे पूरा पूरा कोड दिखेगा और रन नहीं करेगा वो, है ना, ठीक है। टेक्स्ट की तरह दिखेगा यहाँ पे, हुँ, हुँ, तो बेकार हो जाएगा वो, है ना। यस सर, चलिए, नाउ लेट यस अस सर। प्लेस अ बटन हियर, लेट अस प्लेस अ बटन हियर। तो बटन के लिए पुराना तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, इनपुट टाइप बटन ऐसे करके भी यूज कर सकते हैं, या हम नया टाइप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। इसके लिए ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, BR। ये चलिए सेम लाइन में भी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आजकल क्या है, नया BUTTN बटन एक एलिमेंट बन गया अभी, है ना, ठीक है। और फिर यस जो सर। भी बटन में आपको डालना है वो बीच में आप लिख सकते हैं, ठीक है, बीच में आप लिख सकते हैं। तो सपोज SUBMIT सबमिट हमने लिख दिया यहाँ पे, है ना। अब देखिए बटन का तीन वैरायटी होता है एक्चुअली में, ठीक है। बटन का तीन वैरायटी होता है, ठीक है। तीन टाइप का होता है बटन। तो हुँ, अब जैसे यहाँ तो चार आ गया है, ये नया चीज है, ठीक है, बट पहले तीन ही होता था। चलिए फोर्थ वाला भी आ गया। तो मेनू मीन्स बटन के अंदर मेनू मिल जाएगा आपको, सिंपल है, ठीक है। तो सम अदर टाइम विल सी दैट। तो हुँ, अभी हम बात करते हैं रिसेट, सबमिट और बटन की, ठीक है। देखिए अगर आप ये बटन यूज ओके करेंगे सर। तो एक प्लेन बटन मिल जाएगा, जिसको आपको ये इवेंट हैंडलिंग अपना से करना पड़ेगा, या तो आप जावास्क्रिप्ट के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली जावास्क्रिप्ट के साथ में उसको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, जब आप बटन का इस्तेमाल करते हैं तो। मेनू, ठीक है, मेनू में एक मेनू आ जाएगा, फिर वहां से एक आइटम आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर उसको भी जावास्क्रिप्ट के साथ में कनेक्ट करना पड़ता है। बट दीज टू, ठीक है, ये जो रीसेट और सबमिट है, ये डिफॉल्ट बिहेवियर है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, फॉर्म का। ये नॉर्मली जब फॉर्म के अंदर आप बटन हुँ, डालते हैं, ठीक है, तब ये दोनों बटन काम आता है, ठीक है। तो रीसेट क्या करता है, आपका फॉर्म को रीसेट कर देता है। लेट मी पुट टू बटन है, ठीक है, एक सबमिट डाला मैंने, दूसरा रीसेट डालता हूँ मैं। बटन TYP टाइप को मैं कर देता हूँ रीसेट, और यहाँ लिख भी देते हैं RESET रीसेट, है ना। और यहाँ पे लिखते हैं हम यस लोग सर। सबमिट। तब दोनों काम किया दिखते हैं हम लोग, है ना। तो व्हाट डज रीसेट डू, रीसेट क्या करेगा, आपका फॉर्म को रीसेट कर देगा, ठीक है। मतलब जैसा उसका शुरुआती जो भी स्टेटस था उसका वैसा बना देगा, है ना। तो देखिए दोनों बटन आ गया। से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डाल दिया D001, ठीक है, और नाम कुछ भी डाल दिया हमने, ठीक है ना। तो सपोज यस सर। NEHABHART है, ऐसे करके डाल दिया हमने, है ना। और देखिए रीसेट पे हमने क्लिक किया तो क्या हुआ, गायब दोनों, ठीक है। तो इसके लिए भी कोई यस कोड सर। नहीं लिखना पड़ता। अब वहाँ तो लिखना पड़ता था हम लोग को डॉट नेट में, अगर आप जाइएगा हुँ, तो अगर ऐसा काम करना है तो आपको पूरा का पूरा मतलब कोड आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा, है ना। तो वेब में देखिए बहुत सारा इस तरह का रेडीमेड बिहेवियर है। तो मतलब मेरे हिसाब से आप उससे जल्दी, ठीक है, उससे जल्दी आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं एक्चुअली में, है ना। जो हम लोग लोकल जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उससे बहुत ज़्यादा जल्दी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रेडीमेड बिहेवियर बहुत मिलता है हम लोग को। एंड सी इन सबमिट व्हाट हैपेंस, ठीक है, D002 अगर मैं सबमिट करता हूँ तो देखिए खाली हो गया, ठीक है ना। लेकिन मतलब ये सेव तो कहीं पे नहीं यस हुआ सर। होगा, ठीक है। और ऊपर में आप देखिए क्या हो रहा है कि इसी नहीं।
इसी फाइल को ये सबमिट कर दिया एक्चुअली मैंने, ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को, इसी फाइल को सबमिट कर दिया गया, लेकिन इस फाइल के पास में कोई कैपेबिलिटी नहीं, कोई कैपेसिटी नहीं है उस इन्फॉर्मेशन को यूज करने का एक्चुअली मैंने, ठीक है, दिस फाइल कैन नॉट यूज इट, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई सर्वर साइड आपने कुछ डाला ही नहीं कि ये इस इन्फॉर्मेशन को यूज करेगा, है ना, ठीक है। तो देखिए जब भी फॉर्म के साथ हम लोग क्या करते हैं, ये सबमिट और रीसेट टाइप का बटन डालते हैं, तो आप सबमिट कीजिएगा। सबमिट का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है इस फॉर्म के अंदर में, उसको एक ऐसे कोड को सबमिट कर दिया जाए जो उसको हैंडल कर सकता है, जो कि हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, देखिए ये न्यू डॉक्टर हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको वो सब डेटा को यहाँ सबमिट करना है, इसके अंदर हमको सबमिट करना है, ठीक है ना। हाउ डू वी डू दैट, ठीक है, हाउ डू वी डू दैट। तो यहाँ एक्शन में जाके आप क्या कीजिए, उस फाइल का नाम दे दीजिए जिसको सबमिट करना है आपको, है ना, ठीक है। तो न्यू डॉक्टर डॉट php, ठीक है, ये नाम हमने दे दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए अगर आपने कुछ नाम नहीं दिया या अगर आपने एक्शन भी नहीं लिखा, तो इसी करंट फाइल को ही इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दिया जाता है, जैसे आपने देखा यहाँ पे हुआ, ठीक है। ये उसी फाइल का नाम ऊपर में आया, तो सेम फाइल को इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दिया गया, और इस फाइल में हमने कोई ऐसा कोड नहीं लिखा है जिसमें कि हम उस इन्फॉर्मेशन को यूज करें, है ना, ठीक है। अभी तक तो हालांकि यहाँ पे भी नहीं लिखा है हमने सही से उस इन्फॉर्मेशन को यूज करने के लिए, बट अब लिखेंगे, अब मॉडिफाई करेंगे इस फाइल को हम लोग, ठीक है। तो बट एक बार देखते हैं वहां भेज के हम लोग क्या होता है। तो अभी क्या होगा, अभी मेरे ख्याल से डुप्लीकेट एंट्री आएगा, बिकॉज आवर डेटाबेस इज ऑलरेडी कंटेनिंग दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है। अच्छा, सबसे पहले तो ये हमको देखना है कि व्हाट विल हैपन हियर, होगा क्या पहले, क्योंकि देखिए अभी हम इसको सर्वर के थ्रू तो फाइल को कॉल नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो HTML को डायरेक्टली रन करा रहे हैं ना। तो व्हाट विल हैपन, अभी ये न्यू डॉक्टर को जब ये कॉल करेगा तो क्या करेगा, ठीक है, कैसे रन करेगा वो देखते हैं हम लोग एक बार। तो पहले तो तो इसको सर रिफ्रेश यहाँ कर पे लीजिए। एचटीएमएल को भी सर्वर के थ्रू सर हमें हाँ एग्जैक्टली, एचटीएमएल को मतलब भी सर्वर के थ्रू सर रन करना पड़ेगा। हाँ पूरा फोल्डर को वहाँ डाल देना होगा जाके, ठीक है, पूरा फोल्डर को हमको डाल देना होगा, है ना, ये जो फोल्डर है हमारा। मतलब ये एज ए हाँ प्रोजेक्ट मतलब, यस सर, हाँ, वहाँ जाके रहेगा, ठीक है, बैक हमारा साइड होस्टेड वाले में। में। तो चलिए, जैसे अभी मैंने यस। D003 डाला, बिकॉज 2 ऑलरेडी है वहाँ पे, ठीक है, 3 डाल दिया, कोई भी एक नाम दे दिया हमने, ठीक है, सपोज MDWSEM ऐसे करके डाल दिया और सबमिट किया हमने, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक सेव का डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है, देखिए ना, यहाँ पे लिख रहा है सेव करने के लिए। और देखिए ये न्यू डॉक्टर डॉट PHP को एक्चुअली डाउनलोड कर रहा है, ठीक है, एक्चुअली क्या कर रहा है, इसको डाउनलोड कर रहा है, बिकॉज आपका ब्राउजर को समझ में नहीं आया कि इस फाइल को ये इंटरप्रेट कैसे करे। अगर PDF होता था तो ब्राउजर के अंदर खुल जाता था, है ना, कोई PDF होता था तो ब्राउजर के अंदर खुल जाता था, या इमेज होता था यस तो वो सर। भी खुल जाता था। बट इट इज नॉट नोइंग कि हाउ टू हैंडल PHP फाइल्स, ब्राउजर को नहीं पता, तो इसलिए आपको बोल रहा है आप डाउनलोड कर लो, आप अपना से खोल लो जहाँ खोलना है, ठीक है। बट हमको तो ये नहीं चाहिए था ना, हमको तो चाहिए था कि PHP यस जो फाइल है वो मेरा डेटा ले और इसको प्रोसेस करे, ठीक है, वो हमको चाहिए। तो ये ऐसे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू, ये फोल्डर को हमको कहाँ भेजना पड़ेगा, हमको भेजना पड़ेगा उस होस्टेड लोकेशन में, है ना, ठीक है। तो लेट अस डू इट, लेट अस डू इट। तो विजुअल स्टूडियो में जाते हैं, ये नीचे में वो ले आते हैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट ले आते हैं, टर्मिनल यहाँ पे भी आ जाता है ना। तो CD onlets 2001 ls cd php ls। तो जो क्लिनिक 2001 है उसको हम ट्रांसफर करते हैं अपना वो www HTML फोल्डर के अंदर में, ठीक है। तो sudo यूज कीजिएगा, बिना sudo का नहीं जाएगा ये, cp, ठीक है। देन उसके बाद में फोल्डर है तो मुझे मेरे ख्याल से -r यूज करना पड़ेगा मुझे फोल्डर के लिए, ठीक है। ऐसे मैं बिना इसका यूज करता हूँ तो आप देखिएगा लिखिएगा, ठीक है, एरर देगा यहाँ पे। तो क्लिनिक 2000, ठीक है, इसको भेजो कहाँ पे, इसको भेजो स्लैश, ठीक है, वार के अंदर में www मिलेगा, उसके अंदर HTML मिलेगा, वहाँ भेजो इसको, है ना, ठीक है। तो एंटर दबाते हैं हम, लेट्स सी, डेफिनेटली एक मैसेज आएगा मेरे पास में, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है ना कि एक ये डायरेक्टरी है, ठीक है, तो आपने -r ओमिट किया बोल रहा है, ठीक है। तो जब भी डायरेक्टरी को कॉपी करते हैं, फोल्डर को कॉपी करते हैं, दैट टाइम विथ कॉपी कमांड आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये -r देना पड़ता है ना, विथ कॉपी कमांड स्पेस देके गिव -r, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर। तो सीपी देखिए अब, डैश आर या फिर हाँ, लास्ट में जाकर सर। नहीं नहीं वहीं पे cp-r देखिए, देख लीजिए कमांड अभी, है ना। तो ये सर कमांड आप मिल गया लिखिए सर, तो थोड़ा आपका सर उस, वो हाँ, थ्री मतलब थोड़ा ब्रेक होके आ रहा है। अच्छा अच्छा, अभी मिल गया ना। हाँ सर। हाँ। तो चलिए अब वहाँ पे होस्ट हो गया है, अगर आप चाहे तो ऐसे करके भी देख सकते हैं, यू कैन चेक इट लाइक दिस ऑल्सो। अदर लोकेशंस में गए, कंप्यूटर में गए, ठीक है, देन विल गो टू वार, और फिर कहाँ जाना था, www में, एंड HTML, ठीक है। अब
देखिए हमारा क्लिनिक आ गया यहाँ पे, ठीक है, और क्लिनिक के अंदर जितना फाइल्स था वो भी आ गया, देखिए, ठीक है। तो न्यू डॉक्टर HTML, न्यू डॉक्टर ये आ गया, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे इंडेक्स वाला कोई फाइल होता था ना, index.htm या index.php, तो स्टार्ट वहां से ऑटोमेटिकली हो जाता था, वो भी हम ट्रायल करके देख लेंगे, है ना, वो ऑटोमेटिकली हो जाता था वहां से। सर नई बात समझे सर, क्या बोले सर आप? मैंने बोला इंडेक्स अगर, डॉट एच टी एम एल हाँ, का। अगर कोई फाइल होता था जिसका नाम होता था इंडेक्स से शुरू होता था अगर, है ना, क्योंकि देखिए नॉर्मली कोई भी यस ब्राउजर सर। को ट्रेन किया गया है कि वो कहाँ से स्टार्ट करेगा एक वेबसाइट को, या तो फाइल नेम index.htm हो, या फाइल का नाम हो index.html, ठीक है, या फाइल का नाम हो index.php, ठीक है। ऐसा फाइल्स को ये लोग ओपन कर सकता है, ठीक है, ऐसा फाइल को क्या कर सकता है ये लोग, सर्वर्स ओपन कर सकता है, ठीक है। ओपन कर सकते। हाँ, बट अभी तो ऐसा फाइल नहीं है हमारे पास में, वहाँ पे हमारे पास दो ही फाइल है। तो अभी यस क्या होगा, अगर उस फोल्डर को आप बुलाइएगा, तो आप उस फोल्डर को बुलाएंगे कैसे हम ब्राउजर में, ठीक है, ब्राउजर में कैसे बुलाएंगे, ये हमारा होस्टेड फोल्डर को, तो विल गो टू ब्राउजर यस सर। और हम लिखेंगे HTTP स्टार्ट फ्रॉम द प्रोटोकॉल इटसेल्फ, ठीक है। फिर लिखिएगा लोकल होस्ट या अपना कंप्यूटर का नाम जो भी है, सॉरी स्लैश स्लैश के बाद में लोकल होस्ट, और स्लैश आप अपना एप्लीकेशन का नाम जो भी था, CLINIC क्लिनिक, केस सेंसिटिव रिमेंबर, ठीक है, अगर लिनक्स में यूज कर रहे तो क्लिनिक 2001 ये नाम दिया था हमने ना, ठीक है। तो रिमेंबर दिस इज हाउ यू हैव टू कॉल, है ना। तो HTTP:// लोकल होस्ट, ठीक है, या आप अपना कंप्यूटर का नाम भी दे सकते हैं, जैसे मेरा कंप्यूटर का नाम है OTCRS, में लिख सकता था यहाँ पे स्लैश द नेम ऑफ द फोल्डर या नेम ऑफ द एप्लीकेशन जो भी है वो। अब एंटर प्रेस कीजिए, तो क्योंकि इंडेक्स नहीं तो मुझे फाइल का लिस्ट मिल जाएगा, देखिए, है ना, ठीक है, एक लिस्टिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जिससे स्टार्ट करना चाहे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सीक्वेंस तो मेरा यही है ना, न्यू डॉक्टर से मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं न्यू डॉक्टर डॉट यस एच टी एम एल में जाता हूँ, देखिए मिल गया मुझे, ठीक है। नाउ लेट मी राइट द डॉक्टर ID, ठीक है। आई नो देयर बी एरर बिकॉज जो PHP में हमने अभी भी एक कांस्टेंट वैल्यू का प्रयोग किया हुआ है, और कांस्टेंट वैल्यू में हमने क्या लिखा हुआ है, वी हैव रिटन D002 यस और सर। एक संतोष का नाम दिया जो कि ऑलरेडी डेटाबेस में, तो मुझे डुप्लीकेट एंट्री का एरर आना चाहिए यहाँ पे ना। लेट मी सबमिट इट। यस सर। तो देखिए आया कि नहीं आया डुप्लीकेट, हाँ सर। है ना, एरर डुप्लीकेट डुप्लीकेट एंट्री एरर। D002 फॉर प्राइमरी की है, फॉर की प्राइमरी ऐसे करके, ठीक है। बिकॉज एक बार हम डेटाबेस को भी चेक कर लेते हैं, ओके सर। एक बार डेटाबेस को भी चेक कर लेते हैं। क्या था, जॉन नाम से बनाया था ना यूज़र हमने, तो माई सिक्वल यूज़र जॉन -p, और डेटाबेस का नाम था हमारा CLINIC क्लिनिक 2001, प्रेस एंटर, पासवर्ड वाज 123 आई थिंक। खुल गया, शो टेबल्स, यस सर। डॉक्टर का टेबल है, सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम डॉक्टर। तो देखिए ना D002 ऑलरेडी है, इसीलिए डुप्लीकेट का एंट्री आया। बट चलिए वहाँ तो कांस्टेंट वैल्यू था, अब हमको ये देखना है कि फॉर्म का वैल्यू हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। हम अपने प्रोग्राम में फॉर्म का वैल्यू कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो देखिए, तो क्या करना है, देखिए दे आर सम रेडीमेड वेरिएबल्स, रादर यू कैन से एरेज, ठीक है, कुछ रेडीमेड वेरिएबल्स होता है, ये एरे बुला सकते हैं उनको, जिनमें वो डेटा यस ट्रांसफर सर। होता है एक्चुअली में, बहुत सारा रेडीमेड वेरिएबल्स हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। यस तो सर। अभी वो जो डेटा इसको पास हुआ है ना, ये न्यू डॉक्टर को पास हुआ है, इट हैज बीन पास थ्रू एन एरे नोन एज गेट, ठीक है, एरे का नाम क्या है, गेट, ठीक है। गेट। तो देखते हैं चलिए, है ना। तो अब उसको कहाँ यूज़ करना है मुझे, एक्चुअली उसको इंसर्ट से पहले कहीं पे भी मुझे उस एरे को बुला लेना है, ठीक है। तो आई बी यूजिंग सम वेरिएबल्स, सिंप्लिसिटी के लिए मैं कुछ वेरिएबल्स यूज़ कर लूँगा। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे भी यूज़ कर सकते थे, बट आई बी यूजिंग सम वेरिएबल्स, है ना। तो $DID करके, डॉक्टर ID, ठीक है, एक वेरिएबल में यूज़ कर लेता हूँ, एंड अनदर वेरिएबल भी डॉक्टर नेम, डी नेम, ऐसे करके। तो हम लिखेंगे डॉक्टर DID इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए जो सिस्टम का वेरिएबल्स होगा नॉर्मली वो स्टार्ट होगा डॉलर से, जैसे बाकी वेरिएबल स्टार्ट होता है, और उसमें एक अंडरस्कोर भी लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है, एक अंडरस्कोर भी लगेगा, और वो कैपिटल से स्टार्ट होगा मोस्टली, है ना, ठीक है। तो गेट विल बी रिटन इन कैपिटल, रिमेंबर, ठीक है, लाइक दिस, है ना। उसके बाद सर में यहाँ हाँ, पे सिस्टम के लिए देने मतलब ये क्या मतलब सर? ये रेडीमेड वेरिएबल्स है, ये PHP का वेरिएबल्स है, ठीक है, ये PHP ओके का सर। वेरिएबल है, और ये हम लोग ने बनाया है, दीज आर आइडेंटिफायर्स है, हमारा वेरिएबल है ना ये सब, ठीक है। बट ये जो वेरिएबल ये हमने नहीं बनाया है, ये पहले से बना हुआ वेरिएबल है, ठीक है। जैसे एक पेज क्रिएट होता है, ये वेरिएबल्स अपने आप बन जाता है, ये हमको नहीं बनाना पड़ता है वेरिएबल, ठीक है ना। ये सब बना हुआ है। तो और इसमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन फीड भी हो गया, वो इन्फॉर्मेशन हमको क्या करना है, यूटिलाइज करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे व्हाट डस, ये तो एक यस सर। एरे है ना, देखिए जैसे मैंने लिखा कैसा लग रहा है, एरे की तरह लग रहा है देखने में, है ना। तो हाँ सर, एरे की तरफ ये असल बिग में, ब्रैकेट है, है स्क्वायर ना, बिग ब्रैकेट। ब्रैकेट है। तो
ये असल में यस एक सर। एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, इसके अंदर में दुनिया भर का स्ट्रिंग्स है। तो इसमें कौन सा स्ट्रिंग है, इसमें एक्चुअली ये सब का वैल्यूज है, ये जितना भी यहाँ पे आ रहा है ना टेक्स्ट बॉक्स हमारा, ये सब का वैल्यू उसके अंदर में, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, एवरीथिंग, सारा कंट्रोल्स का वैल्यू वहाँ पे, ठीक है। तो बट उनको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमको नाम देना पड़ेगा ये सबको, ठीक है। ये जितना ये जो हमारा बटन ये सब हमने यूज किया, इसको नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेशली अभी मैं सिर्फ ये टेक्स्ट बॉक्सेस का वैल्यू वहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। तो आप इसको नाम दे यस। दीजिए। तो यू गिव नेम टू इट, ठीक है। नेम इज इक्वल टू, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। मुझे वो विजुअल बेसिक वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पे मैं टी एक्स टी लिखता हूँ, ठीक है। टी एक्स टी डॉक्टर आई डी था ना, तो सपोज डी ओ यस सी टी और डॉक्टर आई डी ऐसे करके। सिमिलरली इसका भी नाम दे देते हैं हम लोग, इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड नेम इज इक्वल टू टी एक्स टी डॉक्टर नेम। यहाँ भी सर सारे बटन्स का और लेवल्स का भी नाम हाँ देना सबका। पड़ेगा। तो अब जैसे इसका तो मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ कहीं पे, कोड में मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो इसका बिहेवियर हाँ। डिफाइंड है पहले से, है ना, कि ये सबमिट करेगा डेटा, इसका बिहेवियर डिफाइंड है। तो इसलिए मैं समय नहीं दे रहा हूँ, ये मतलब टाइम, हाँ, नाम नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। बट आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू, है ना। तो मुझे फायदा नहीं लग रहा है इसलिए नहीं लिखा। लेबल भी सिर्फ हम यस सर। टेक्स्ट दिखाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्यों नाम देंगे, छोड़िए, ठीक है ना। हालांकि यस सर। लेबल में आजकल एक प्रॉपर्टी आता है जिसको बोलते हैं फॉर, ठीक है। ये तो प्रोग्रामर के लिए एक्चुअली में, ठीक है, प्रोग्रामर के लिए है कि आप बताएंगे कि ये लेबल किसके लिए है, ठीक है। तो फॉर, और आप लिख सकते हैं ये टी एक्स टी डॉक्टर नेम के लिए। आप लिखिए मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे, ठीक है। बट ये एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है, आप बता सकते हैं कि लेबल किसके लिए डाल रहे हैं आप, है ना, ठीक है। वाई आर यू पुटिंग यस। दिस लेबल, ठीक है, फॉर टी एक्स टी डी ओ सी टी और डॉक्टर आई डी ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ें ऑप्शनल होता है, बट इफ यू राइट थिंग्स प्रॉपरली तो इससे क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन अच्छा होगा, ठीक है, बेटर रहेगा। तो चलिए अब हमने नाम दे दिया, अब इस नाम को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूज सिंगल कोट, अंदर में सिंगल कोट ही यूज कीजिए, ठीक है। और यहाँ लिखिए टी एक्स टी डॉक्टर आई डी, जो नाम आपने वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, राइट इट हियर। सिमिलरली यहाँ पे भी गेट अंडरस्कोर जी ई टी, गेट ब्रैकेट के अंदर में सिंगल कोटेशन एंड टी एक्स टी डॉक्टर नेम, ओके सर। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए इन दोनों के अंदर हमको क्या मिला, हमको डेटा मिल गया, ठीक है। अब पीएचपी में सबसे सुंदर, सबसे अच्छा बात क्या है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसको सिंपल, मतलब सिंपल है पीएचपी थोड़ा सा, ठीक है। तो यस सर। क्योंकि जैसे डॉट नेट में आप जाइएगा ना, तो इसको आपको ब्रेक करना पड़ता था, जैसे ऐसे लिखना पड़ता था यहाँ पे, मतलब कोटेशन लगा के इसको हटाना। अब तो यहाँ तो हमको टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू चाहिए ना, तो ऐसे करके आपको ब्रेक करना पड़ता था, बीच में कॉन्केटिनेशन के लिए ऑपरेटर लगाना पड़ता था, ठीक है। जैसे डॉट नेट में है तो हम सी शार्प में तो प्लस लगाना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। और फिर वेरिएबल का नाम बीच में आएगा, जैसे मान लीजिए डी आई डी अगर वेरिएबल है तो ऐसे करके आता था, ठीक है। बट इन पी एच पी इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जहां आपने नाम लिखा हुआ है ना, वहां पे जाके आप डॉलर डी आई डी कर दीजिए। एंड दिस इज द रीजन प्रोबेबली कि ये डॉलर यूज किया जाता है ना, क्योंकि बाकी स्ट्रिंग से अलग हो जाता है। जैसे आप डॉलर यस लिखते सर। हैं यहाँ पे तो बाकी स्ट्रिंग से अलग हो जाता है। तो आपको देखिए कोई कॉम्प्लेक्स मतलब कॉन्केटिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ता है यहाँ पे, आप सीधे सीधे ये डाल सकते हैं। प्रोबेबली दिस इज वन रीजन वाई ये फेवरेट है बहुत लोगों का वेब डेवलपमेंट में ना, ठीक है, कि हमको अलग से कोई तोड़ फोड़ नहीं करना पड़ता है इसके अंदर में, ठीक है, एकदम आसानी से मतलब वेरिएबल को फिट कर देते हैं हम लोग, है काम। ना, ठीक है। यस सर। तो अब देखिए अब हमारा वैल्यूज कहाँ से आ रहा है, अब हमारा वैल्यूज आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स वाला वैल्यू, ठीक है। तो देखिए कैसे पास हुआ, हमने ये जो डॉक्टर डॉट एच टी एम एल है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, जब फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है, तो ये सब डेटा किसको सबमिट हो जाएगा, ये सब डेटा सबमिट होगा न्यू डॉक्टर को, ठीक है। कैसे सबमिट होगा, यस सर। इन द फॉर्म ऑफ एन एरे, रिमेंबर, ठीक है। जितना भी यहाँ पे कंट्रोल होगा, मतलब नहीं, जितना भी कंट्रोल होगा सबका डेटा एक एरे में फिट होके चला जाता है। उस एरे को क्या बुलाते हैं हम लोग, उस एरे को गेट बुलाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ द यस एरे, सर। ठीक है। एंड दिस इज ट्रू इन ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेजेस। नाम थोड़ा अलग, मतलब लिखने का तरीका अलग हो सकता है, जैसे पीएचपी में इसको गेट लिखते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है। एएसपी में आप थोड़ा अलग टाइप से लिखिएगा, बट सब में होता गेट ही, याद रखिएगा, सब में होता गेट है, ठीक है। तो एक एरे यस बनता है सर। जिसका नाम होता है गेट, ठीक है, और उसी में से आपको क्या करना है, यहाँ पे उस डेटा को ले आना है। तो आप चाहने से इसको डायरेक्टली आप यहाँ पे भी यूज कर सकते थे, बट प्रॉब्लम क्या होता था पता है, प्रॉब्लम होता था कोटेशन, ये जो सिंगल कोट यहाँ पे है, यहाँ पे भी ये थोड़ा सा आपका मिसमैच कर देता था, प्रॉब्लम कर देता था। इसीलिए इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज इट लाइक दिस, है ना। और यही कारण है कि हम यहाँ पे भी हम लोग वेरिएबल्स का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर इनके इस बीच में कहीं कोटेशन वाला झमेला आता है तो हम बच जाएंगे वहाँ पे, है ना, ठीक है, तो गड़बड़ नहीं होगा। तो दैट इज वाई आई एम यूजिंग अ यस सर। वेरिएबल, अदरवाइज आप ट्राई कर सकते हैं इसको डायरेक्टली भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है, हम यूज कर सकते हैं आराम से ना। चलिए अब देखते हैं कि अब यस मेरा सर। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगेन आई हैव टू जो भी मॉडिफिकेशन करना है उसके बाद में वो जो हमारा कॉपी वाला कमांड है एक बार रन कर दीजिए, ठीक है। आप इसको समझिए कंपाइल की तरह कि मैं कंपाइल कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो देखिए चला गया वहाँ पे, है ना।
और थोड़ा ज़्यादा देर हो जाएगा ना, जैसे मान लीजिए आधा घंटा हो गया या 15-20 मिनट हो गया, तो फिर से वो सूडो का पासवर्ड डालना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है? आपका सेशन वो हो जाता है, ओवर हो जाता है असल में, ठीक है? इन हाँ, सेशन एंड हो जाता है यहाँ पे। सर ये सारे हम्म। रिस्ट्रिक्शन सिक्योरिटी के लिए करता है क्या, बिल्कुल मतलब बिल्कुल कि कुछ बिल्कुल देर एकदम। बाद को? हाँ एकदम सिक्योरिटी के लिए है वो, कि जैसा मान लीजिए कोई काम हुआ आपको, ठीक है, आप हड़बड़ा के उठ के भाग हाँ। गए, ठीक है, जैसे अभी रिसेंट एक um, इंसिडेंस है कि जैसे अभी क्या हुआ, मैं एक हम्म। ऐसे क्लास ले रहा था, है ना, और मेरे पड़ोसी में एक यस। अंकल रहते थे, काफ़ी बूढ़े हो गए थे, उनका थोड़ा मेंटली भी ठीक नहीं थे। तो सुबह 8 बजे का मैं क्लास ले रहा था, मतलब क्लास शुरू ही हुआ था, अभी 15-20 मिनट हुआ होगा। सडनली मतलब वहाँ से यस। रोने वोने का आवाज़ आया, मैं बाहर निकल के देखा था, ऐसा हुआ। तो जब मैं नीचे गया तो मैं थोड़ा सा के लिए भूल ही गया कि क्लास भी है ना, ठीक है। तो आफ्टर 15-20 मिनट्स आई केम बैक, फिर बच्चा लोग को बोला कि भाई ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, हमको थोड़ा अटेंड करने जाना होगा। तो अब देखिए, अभी मान हम्म। लीजिए अगर कोई मैं ज़्यादा जरूरी काम कर रहा होता था या ऐसा सिचुएशन में होता था, ठीक है, कि जहाँ ये सब इन्फॉर्मेशन काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, हालांकि हमको हमेशा हम्म। अपना से भी बंद करके जाना चाहिए चीज़ें, ठीक है। जैसे नॉर्मली मैं क्या करूँगा, मैं लॉक करके जाऊँगा स्क्रीन को, है ना, ठीक है, मेरा आदत है नॉर्मली। यस। लेकिन अगर भूल भी गया, अगर ज़्यादा जल्दी में भी है, तो क्या होता है, सिक्योरिटी फीचर के तहत क्या करेगा, ये खुद ही सेशन को आपका क्लोज कर देगा, ठीक है। तो जिससे कि कोई कम से कम एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का छेड़खानी नहीं कर पाएगा आपको कंप्यूटर में ना, ठीक है। तो हम्म। तो यही सब चीजें जो वहां नहीं होता है ना, विंडोज में नहीं होता है। जैसे विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट आप यूज कीजिए, कभी लॉग आउट नहीं करेगा वो, आपको कभी भी लॉग आउट नहीं करेगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो दैट इज वाई इट इज गुड फॉर अस, ठीक है, हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। तो चलिए अभी वापस हम गए यहाँ पे, सॉरी नेट नॉट हियर, ब्राउजर वाला स्क्रीन कहाँ गया, ये है ना। तो एक बार आप या तो पीछे चले जाइए या इसको मिटा के, ठीक है, इसको मिटा के आप एंटर प्रेस कीजिए, ठीक है। उसके बाद में इस पर क्लिक कर लीजिए। नाउ लेट अस पुट D003 डालते हैं हम लोग, और md.wasim एंड इट में सबमिटेड। तो देखिए आ गया, रिकॉर्ड्स इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। दोबारा रिफ्रेश कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, दोबारा रिफ्रेश कीजिएगा, डुप्लीकेट एंट्री आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपका काम बनता है कि आप एक दूसरा पेज में चले जाइए, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। या हम्म। वापस उसी पेज में आ सकते हैं, मतलब वो फर्स्ट वाला जो पेज है उसमें आ सकते हैं, विद अ मैसेज यू कैन ऑलवेज कम, ठीक है। जो थोड़ा सा ओके टिपिकल सर। है, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। हम्म। तो बताऊंगा बाद में, एक बार डेटाबेस चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस में आया कि नहीं आया, ठीक है। यस। देखिए आगे डेटाबेस के अंदर है MD वसीम, ठीक है। हाँ एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, सी, अभी आपने जो भी डेटा सबमिट किया, देखिए आपको एड्रेस बार में दिख रहा होगा सारा का सारा डेटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस सर। ठीक है, दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है, वी कॉल दिस एज क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। ये जो डेटा यहाँ जाता है इसको क्या बुलाते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग बुलाते हैं, ठीक है। कोई अब रिस्ट्रिक्ट। है ना, जब गूगल में भी कुछ कोई चीज सर्च कीजिएगा ना, वो ऐसे करके डेटा को भेजता है, देखिएगा, ठीक है। जैसे हम गूगल में गए एंड लेट मी सर्च फॉर यस समथिंग, सर। लेट मी सर्च फॉर समथिंग, MAHAT महात्मा गांधी, ठीक है, और एंटर दबाता हूँ, है ना। तो आप देखिएगा जो नया पेज आएगा उसमें देखिएगा इन्फॉर्मेशन वैसे जा रहा है, आफ्टर अ क्वेश्चन मार्क, आफ्टर अ क्वेश्चन मार्क आप देखिएगा बहुत सारा चीज लेके गया है वो। और फिर महात्मा गांधी भी है बीच में, देखिए ना, महात्मा गांधी भी है। और इसका अलग अलग टाइप का सर्च पैरामीटर होता होगा, तो देखिए अलग अलग टाइप से लिख भी रहा है ना, ठीक है। महात्मा गांधी को अलग टाइप यस से सर। लिख लिख के बता रहा है, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से इसने डेटा को भेजा, इस तरह से इसने डेटा को भेजा, ठीक है। सर हर हाँ एक स्ट्रिंग के साथ प्लस, जनरली सर कुछ भी अगर हम लोग 5-7 वर्ड का सर्च करते हाँ हैं हाँ तो सर हाँ इस यूआरएल में सर प्लस करके सर हर एक स्ट्रिंग को सर मतलब कॉन्कैटिनेट करता है। हाँ, कॉन्केटिनेट करके तो वो भेजता है ये। सर, हम्म। यस सर, तो वो सर मतलब गूगल के क्लाउड या जो डाटाबेस है जहाँ से सर्च होकर हमारा मतलब रिजल्ट आता है, वहाँ के लिए सर मतलब वर्ड टू वर्ड सर्च करके देता है, या फिर मतलब यहाँ प्लस क्यों यूज अब करता है सर? ने प्लस तो क्या किया ना, कि ये मतलब आपका पूरा सेंटेंस दे दिया, पहले पहुंचा दिया वहां पे जहां पहुंचाना है उसको, है ना, ठीक है। अब हाँ। उसके बाद में अब वहां पे वो एनालाइज करेगा, ठीक है, वहां पे इस चीज को एनालाइज करेगा वो, अपना से क्या करना है, कैसा टाइप का आपको डेटा लेके देना है बोल के, है ना, ठीक है। तो यस। दिस इज ओनली, ये तो सिर्फ ये डिलीवरी और कुछ नहीं है, मतलब डेटा पहुंचाया जा रहा है, ठीक है ना। एंड वाई दे आर राइटिंग दिस थिंग्स, हमारा सिंपल है, देखिए हमारा तो है ना, देखिए टेक्स्ट बॉक्स का नाम आ रहा है, उसका वैल्यू आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, ठीक है। और दो यस डेटा को सर। सेपरेट करने के लिए एम्परसेंड का यूज होता है, देखिए बीच में, है ना, ठीक है। यस तो ये एम्परसेंड। हमने नहीं लिखा है। और स्पेस जहां जहां होगा, जहां जहां स्पेस होता है वहां पे क्या होता है, प्लस का इस्तेमाल किया जा रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। वो स्पेस को फिल करने यस के लिए क्या किया जा रहा है, प्लस का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, ठीक है। और उसके बाद में सर। देखिए नॉर्मली ये जो डेटा है ये स्टार्ट होगा क्वेश्चन मार्क के बाद में, देखिए, ठीक है। आपका पेज के नाम के बाद में क्वेश्चन मार्क होगा, उसके बाद ये स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो वी कॉल यस दिस सर। एज क्वेरी स्ट्रिंग, रिमेंबर, इसको हम बुलाते हैं क्वेरी स्ट्रिंग, क्वेरी स्ट्रिंग। ठीक है।
तो QUERY क्वेरी STR तो ये क्वेरी स्ट्रिंग क्या होता है? क्वेरी स्ट्रिंग एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो URL के साथ भेजा जाता है, ठीक है, ताकि वो जो पेज है, ठीक है, वहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन का मतलब जो टारगेट पेज है आप जहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन का कुछ यूज़ किया जा सके, है ना, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे भी किया। तो देखिए हमारा टारगेट पेज क्या था, आप देख सकते हैं, हम लोग न्यू डॉक्टर डॉट PHP में आए, ठीक है, और सिर्फ न्यू डॉक्टर डॉट PHP में हम ये इन्फॉर्मेशन लेके आए, देखिए ये सब इन्फॉर्मेशन हम लेके आए इस पेज के अंदर में ना, ठीक है। यस बट अभी ये जो मेथड है, इस मेथड का डीमेरिट्स है, ठीक है। सबसे पहले कि मान लीजिए अगर यहाँ पे हम कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, तब तो सही होगा, गड़बड़ होगा कि नहीं होगा, गलत गड़बड़ वाली है बात है ना। सर। और ये जो है ये इसी तरह से पूरा नेटवर्क में ट्रैवल करेगा। चलिए जो आदमी एंट्री कर रहा है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो देख ही रहा है ना एक एक नहीं। इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो बट ये जब नेटवर्क में ट्रैवल कर रहा है और किसी ने इसको चुरा लिया, ऐसा भी होता है, ये सब चीजें बीच में चुरा लिया जाता है असल में सब इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर ये बीच में चोरी हो यस गई सर। ये इन्फॉर्मेशन, तब तो आपका तो गया यहाँ पे जो भी अगर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो, है ना, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली ऐसा इन्फॉर्मेशन पास किया जाता है जो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसका रेस्ट्रिक्शन भी होता है, इसका रेस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, कैरेक्टर्स का, ठीक है। आई थिंक इट्स 2000 और कितना कैरेक्टर है, तो RESTRI restriction of get method, ठीक है, यस सर। HTML। तो ये देखिए ना, तो ये सब डिसएडवांटेज इसका कुछ कुछ दे रहा है यहाँ पे, कि सबसे पहले गेट कांट बी यूज टू सेंड वर्ड डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस, मतलब बड़ा बड़ा चीजें नहीं जा सकता, टेक्स्ट जा सकता है सिंपली, है ना। फिर गेट रिक्वेस्ट कैन बी यूज ओनली टू रिट्राइव डेटा, ठीक है, सिर्फ डेटा लेने के लिए, पुश करने के लिए, सेंड मतलब वापस देने के लिए नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद द यस गेट मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर पासिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेंथ ऑफ द यूआरएल इज लिमिटेड, है ना, ठीक है। तो यही हमको जानना है कि लेंथ ऑफ यूआरएल कितना है, 2000 समथिंग था, ठीक है, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ यूआरएल लिखते ज्यादा अच्छा रहेगा, मैक्सिमम LENGTH लेंथ ऑफ यूआरएल इन क्रोम मान लीजिए। तो देखिए ऐसे तो 2 MB दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा कितना होगा वो, है ना, कितना कैरेक्टर्स आ यस सर। सकता है, वो डिवाइड डिवाइड करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अप टू 2 MB प्रैक्टिकल रीजंस एंड अवॉइड कॉजिंग डिनाइल ऑफ सर्विस जो भी है, तो मतलब रेस्ट्रिक्शन प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से होता है, ठीक है, ये सब, है ना। तो इसीलिए देखिए गेट से जब आप इन्फॉर्मेशन यस भेजेंगे तो आपके पास बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है। तो जब आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं या बल्क में इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं तो हमारे लिए हमेशा पोस्ट अच्छा होता है, ठीक है, हमेशा पोस्ट अच्छा होता है, विच इज नॉट द डिफॉल्ट सेंडिंग मेथड, है ना, वो डिफॉल्ट सेंडिंग मेथड नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, हमने देखिए हमने कुछ मेथड यूज नहीं किया था, मैंने बोला था ना एक और प्रॉपर्टी होता है इसका फॉर्म का एक और प्रॉपर्टी होता है जिसको हम मेथड बुलाते हैं, जो हमने नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेथड में दो आता है, देखिए गेट एंड यस पोस्ट डायलॉग लेटर ऑन, ठीक है। तो गेट आप मत लिखिए तो भी डिफॉल्ट में क्या रहता है, गेट रहता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। बट नाउ वी आर गोइंग टू यूज पोस्ट, ठीक है, हम पोस्ट यूज करेंगे, रिमेंबर, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा नहीं इसलिए मैं और एक्सपेरिमेंट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ कि और नेसेसरी एडजस्टमेंट क्या करना होगा। जब भी आप पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो PHP में आपको गेट एरे का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको पोस्ट एरे का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दैट, है ना। पोस्ट है। तो जब भी पोस्ट मेथड मैं यूज भी होगा सब तो गेट के जगह। हाँ, गेट के जगह पोस्ट करना होगा, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, देखिए, ठीक है ना। अगर किसी को ये एक जगह डेटाबेस कनेक्टिविटी कर लिया है ना आपने किसी एक जगह, ठीक है, चाहे वो PHP हो, चाहे C# हो, VB हो, कहीं पे भी, तो दूसरा जगह आराम से हो जाता है, ठीक है। तो मैंने तो एक बार सीखा था एक जगह, उसके बाद से तो अपना ही सीखते आ रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो चलिए हो गया। अब फिर से वो कॉपी वाला, तो रिमेंबर कंपाइलेशन की तरह इसको याद रखिएगा, कंपाइल एक बार करना है हमको, ठीक है। अब उसके बाद में आप वापस जाइए और फिर से हम अपना एक बार एप्लीकेशन बैक। फोल्डर में चले जाते हैं, ठीक है, बैक आ जाता है, उसके बाद में न्यू डॉक्टर में फिर D004 ट्राई करते हैं, ठीक है, AVINASH अविनाश कुमार, सबमिट, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स एंटर सक्सेसफुली, है ना। और देखिए इस बार यस सर। URL को देखिए, URL एकदम साफ सुथरा, ठीक है, URL में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, ठीक है। नहीं। लेकिन लेकिन जब इसको राइट क्लिक करें हम लोग और पेज सोर्स को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो भी क्या आ रहा है, रिकॉर्ड एंटर सक्सेसफुली, है ना, ठीक है। कुछ भी पता नहीं चला, ठीक है, कुछ भी पता नहीं चला यहाँ पे, है ना। और आपने देखा ना, ये आप क्या देख रहे हैं, आप ब्राउजर के अंदर में इसको देख रहे हैं, न्यू डॉक्यूमेंट डॉट PHP को देख रहे हैं, बट कोड तो आया ही नहीं, देखिए कोड तो हमारा कुछ इस तरह से है ना, कोड तो देखिए सोर्स तो ये है, ठीक है। बट यहाँ सोर्स क्या दिखा रहा है आपको, देखिए सोर्स में सिर्फ दिखा रहा है रिकॉर्ड एंटर्ड सक्सेसफुली, ठीक है, जो कि यस आउटपुट है, जो कि हमारा आउटपुट है वही दिखा रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो
ये डिफरेंस है पीएचपी में और एचटीएमएल में। जैसे एचटीएमएल वाला जो था फाइल, ठीक है, अगर वापस हम जाते हैं एचटीएमएल को आप देखिएगा तो पूरा का पूरा उसका कोड आपको दिखेगा। ये वाला को आप जाके अगर राइट क्लिक करते हैं, व्यू सोर्स देखते हैं, तो यू सी द एंटायर कोड जो आपने लिखा हुआ है वहाँ पे, है ना, ठीक है, देखिए सारा का सारा कोड दिख रहा है हमको, ठीक है, बिकॉज इट इज मेंट फॉर द ब्राउजर टू प्रोसेस, तो ब्राउजर से कुछ छुपाना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बट ये जो हमारा पीएचपी नहीं। वाला कोड था, इट इज नॉट फॉर द ब्राउजर टू इंटरप्रेट, है ना, पीएचपी वाला जो कोड था ब्राउजर के लिए नहीं, इंटरप्रेट करने के लिए। इसको आपका वेब सर्वर इंटरप्रेट कर यस। चुका है और सिर्फ जो आउटपुट है वो आपको मिला है, ठीक है, ओनली द आउटपुट। तो देखिए बस वो आउटपुट दिखा रहा है आपको इन द सोर्स ऑल्सो, इट इज शोइंग यू ओनली द आउटपुट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये होता है यस पीएचपी, सर। ठीक है। तो पीएचपी में जो कोड लिखते हैं आप वो छुपा हुआ रहता है, वो कभी भी यूजर को नहीं दिखता है वो कोड, है ना, ठीक है। ओके सर। तो पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट में बॉडी के अंदर में डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, इसी बॉडी में एम्बेड करके डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, तो वो सिक्योर रहता है, ठीक है, वो सिक्योर रहता है, किसी को नहीं पता चलता अंदर में क्या गया नहीं गया इस तरह से, है ना, ठीक है। यस। तो चलिए यही था फॉर्म को कनेक्ट करके करना, ठीक है। तो इसको आप अपना से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जैसे और सर अभी, हाँ, डायलॉग का फिर क्या काम आ जाए? पोस्ट और गेट तो देख लिए सर। नहीं डायलॉग भी जैसे एचटीएमएल में हम लोग डायलॉग बनाएंगे, है ना, ठीक है। डायलॉग बॉक्स मतलब सेकेंडरी जो बॉक्सेस होता है वो, तो जब तक उसको देखेंगे नहीं तब तक ये थोड़ा सा ये लैक होगा, समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। ओके सर। और ये स्पेशली क्या होता है कि ये नया चीज लाया गया जे क्वेरी वगैरह के लिए, है ना, ठीक है, जे क्वेरी वगैरह के लाया गया जहाँ पे हम लोग छोटा सा डायलॉग टाइप का वो यूज करते हैं, विंडोज यूज करते हैं, ठीक है। तो उससे डेटा पास कराने के लिए क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, जो सेकेंडरी विंडोज होता है एक्चुअली में ना, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं इसका, यस। ठीक है। तो ट्रेडिशनली तो गेट एंड पोस्ट में ही काम करते थे, तो जो पीएचपी में ज्यादातर आप करेंगे आप गेट एंड पोस्ट से काम करेंगे, ठीक है। तो इवन पीएचपी में भी है, ठीक है, डायलॉग का कुछ पोर्शन हमने देखा हुआ है, बट जे क्वेरी में हमने ज्यादा इस्तेमाल किया था इसको, है ना, ठीक है, वहां पे एकदम आराम से इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो चलिए कोशिश करेंगे, एक एक चीज को कोशिश करेंगे जहां तक होगा वहां तक, है ना, ठीक है। तो चलिए डॉक्टर का एक बार देख लीजिए, इसको बना लीजिए अपना से भी, ठीक है, और फिर उसके बाद में इसी के बेसिस पे आप पेशेंट का भी एक फॉर्म बना लीजिए। और देखिए मैंने तो छोटा सा फॉर्म बनाया है, आप यस और सर। कंप्लीट कर लीजिए फॉर्म को, है ना, ठीक है। एचटीएमएल तो किया ही हुआ है यस ना सर। आपका। यस सर, किए हुए सर। हाँ तो एक बार बनाइए, जहाँ दिक्कत होगा फिर देख देंगे वो सबको, जैसे वो रेडियो बटन्स डाल के, लिस्ट वगैरह भी डाल के, है ना, जैसे ये यस सर। डेट ऑफ बर्थ वगैरह के लिए आप कैलेंडर डाल लीजिए, वो सब डाल उल के थोड़ा बनाइए, सब आजकल रेडीमेड है एचटीएमएल में, एक एक चीज एकदम सिंपल तरीका से मिल जाता है, ठीक है। तो एक अच्छा फॉर्म बना के और उसको कोशिश कीजिए सबमिट ये सब करने का, ठीक है। ओके और फिर कल कंटिन्यू करते हैं हम सर। लोग, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर ये तो सर हो जाएगा, रीसेट और सबमिट का तो ऑटोमेटिकली सर उसके बिहेवियर को सर ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल। सर तो हमको अगर मुझको सर अगर देखना है जो सर Dr. D004 एंटर किए थे उसको, तो सर हम्म। वो डाटाबेस में जाना पड़ेगा देखने के लिए। हाँ तो उसको हम यहाँ ला सकते हैं, जैसे बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक डॉक्टर लिस्ट के लिए भी एक बना लेंगे हम लोग, या जो हमारा एडिट का फॉर्म होगा, यस। है ना, मे बी, तो या एक यस सर। लिस्ट के लिए बना लेंगे अलग से, कौन कौन सा डॉक्टर हमारे पास में, ठीक है। ये इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, बहुत सिंपल है, तो कल चलिए करते हैं उस काम को। एक लिस्ट बना लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर मान लीजिए इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करना है तो किस तरह से मॉडिफाई किया जाए वो हम बना लेंगे, है ना, ठीक है। यस सर। तो और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग काम करेंगे वहाँ पे। यस सर। तो कल चलिए एक बार देख लेते हैं कि सर लिस्ट कैसे बनाते हैं, हाँ। सर जैसे वर्डप्रेस में सर हमको सर एक मतलब डैशबोर्ड मिलता है। क्या चीज़ में। सर जैसे सर वर्डप्रेस पे अगर हम लोग जो काम हाँ। करते हैं ना, तो हम्म। वहाँ तो सर हम लोग को सर वर्डप्रेस एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हम्म हैं जैसे सर अपना सर सब कुछ एडिट कस्टमाइजेशन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। सर अगर हम कोई एक वेबसाइट बनाते हैं या फिर कुछ एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वहाँ पे एज ए प्रोग्रामर तो सर हम जाके कोड से सर डाटा फीड कर सकते हैं या फिर कुछ आर्टिकल्स वगैरह डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और यूज और सर तो हमारा जो सर कस्टमर है सर उसके हम्म लिए से एक डैशबोर्ड प्रोवाइड कैसे कराएंगे, या फिर वो तो तो सर बाद में बनाना जाके बार पड़ेगा ना, बार। इवन इवन द डैशबोर्ड इज नथिंग बट वही है ना, वो भी तो पेज ही है। डैशबोर्ड भी तो एक नॉर्मल वेब ओह। पेज है, तो वो भी आपको क्रिएट यस करना सर। पड़ेगा। तो यही होता है ना, देखिए कि जितना, इसीलिए तो पहले ये इसका जरूरत पड़ता है, रिक्वायरमेंट का जरूरत पड़ता है। आपको यूजर को पूछ हाँ। लेना पड़ेगा कि चाहिए क्या क्या बोल के आपको, है ना, ठीक है। अभी हाल ही में ये क्या सर। हुआ, मैं एक इंसिडेंस बताता हूँ, जैसे अभी से हमने बोला ना कि एक स्टूडेंट को हम लोग देते काम बोल के, है ना। तो एक मेरा हाँ। पुराना स्टूडेंट ही था, पुराना स्टूडेंट था जो कि अपना एक वो विक्रम, अभी विक्रम जिसका मैंने नंबर दिया था ना आपको, यस सर। तो यस सर। विक्रम को चाहिए था एक वेबसाइट, ठीक है। तो लेकिन वो भी यस क्लियर सर। नहीं था कि मतलब कैसा चाहिए क्या चाहिए बोल के, है ना, ठीक है। तो मैंने देखा कि चलो यस किसी सर। स्टूडेंट को लगाते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा कि स्टूडेंट का भला हो जाएगा इसमें, है ना, ठीक है, क्योंकि उससे हमको पैसा भी हाँ। नहीं लेना है ज़्यादा कोई, क्योंकि मेरा स्टूडेंट है।
और अभी उसका कोई बिजनेस भी कोई खास नहीं चल रहा है कि हम जाके उससे डिमांड करें, ठीक है, तो ये एथिक्स के अगेंस्ट में है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो यस सर, यस हम सर। उसको बोले कि देखो टाइम मेरे पास थोड़ा कम है, तो हम किसी स्टूडेंट के थ्रू करवा देते, तो उस लड़का को वो भी जानता है, तो जब हम उसका नाम लिए तो बोला हाँ सर ये अच्छा रहेगा, आप करवा दीजिए उससे ही। हम्म, और ये क्योंकि वो भी समझ रहा है कि अगर हम करेंगे तो भाई मेरा टाइम का फिर अलग एक वो रहेगा, तो हम्म। उसको हम बोले कि चलो वो कर देगा और हम हेल्प कर देंगे तुमको बाकी, है ना। तो अभी यस जैसे ये बनाया जो साइट, वो लड़का जो बनाया, ठीक है, मतलब वो स्टूडेंट इतना अच्छा है कि उसका सिलेक्शन इन्फोसिस में हो चुका था, लेकिन उसका क्लास 10 का मार्क्स का वजह से क्या हुआ, उसका नहीं हुआ वहाँ पे, है ना, इन्फोसिस में। तो क्राइटेरिया आउट ऑफ हाँ, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में नहीं आ पाया वो सही ढंग से, है ना, ठीक है। तो अदरवाइज मतलब वो इन्फोसिस तक क्लियर कर लिया, तो उसका इतना दिमाग था लड़का का, है ना। तो खैर उसको यस दिया बनाने के लिए, तो उसका भी क्या हुआ कि यही सब कुछ कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। कि जैसे उसने उसको विक्रम को चाहिए था एक, जैसे ये उसका जो भी प्रोडक्ट्स होता है उसका लिस्टिंग वहाँ पे आ जाए, ठीक है, जैसे वो रिपेयर सर्विस भी करता है, वो सोच रहा है कि दुकान में बेचेगा भी सामान को, है ना, नया सामान को। सर। तो वो लिस्टिंग करे वहाँ पे, लोग देखे कि क्या क्या सर्विसेज है और क्या क्या प्रोडक्ट्स है दुकान के अंदर में, है ना। तो यस सर। अब अलग अलग टाइप का पेजेस चाहिए होगा वो सब चीज़ के लिए। प्लस क्या होता है ना कि कोई भी दुकान में अगर थोड़ा सा भी ओनर, जैसे वो विक्रम था, पहले कहीं कहीं पढ़ाता भी था एक्चुअली में, है ना, वो हार्डवेयर नेटवर्किंग शुरू से पढ़ाया है, प्लस ये जो डीसीए वगैरह पढ़ाता था, टैली वगैरह भी उसको अच्छा से आता है। तो वो चाहता है कि बिजनेस का अकाउंट्स भी अच्छा से करे। तो अब मान यस लीजिए सर। अब उसको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसमें अकाउंटिंग वगैरह भी होना चाहिए, मतलब कम से कम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखे, मेरा बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, वो सब चीज़ दिखना चाहिए, है ना, ठीक है। अब यस मैं सर। तो ये जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ मैं सोचता हूँ कैश फ्लो फंड फ्लो सारा बना के देने का उसके अंदर में, अगर हम्म। यूज़र उतना लिटरेट है तो, अगर यूज़र समझ रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ को, तो मैं कोशिश करता हूँ या मैं खुद से एनालिसिस करके रखता हूँ कि अगर यूज़र बोलेगा तो मैं ये भी डाल के दे सकता हूँ उसके अंदर में, है ना, इतना कैपेसिटी में बनाने की हम्म। कोशिश करता हूँ। तो अब वो सब चीज़ उससे नहीं हुआ, ठीक है, कि ये सब डालना उसको समझ ही नहीं आया कि हम किस तरह से इस सब चीज़ को इंटीग्रेट करें। तो हल्का फुल्का तो कुछ हम्म। बना के दिया हुआ है। उसका डोमेन मैंने रजिस्टर कराया लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुआ है उसका, ठीक है, तो अपलोड होगा तो किसी दिन दिखाऊंगा कैसा बनाया क्या बनाया है वो। तो अभी यस भी सर। ये परसों ही उसका फिर से रिन्यूअल हुआ था डोमेन का, 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक उसका साइट रेडी नहीं हुआ। तो हम्म। ये फिर उसके बाद में ये अभी ये टीचर्स डे के टाइम में वो लड़का आया था तो दिखाया था कुछ कुछ बनाया है, ठीक है, तो मैंने उसको और ये कुछ कुछ उसको आइडिया दिया था ऐसे उसे चेंज करो, उसके बाद में फिर तब उसके बाद से अभी तक तो नहीं दिखाया है। तो विक्रम भी यस बोला सर। था कुछ कुछ रेडी है उसको होस्ट करना है बोल के, तो मैंने बोला देखो डोमेन वोमेन तो तुम्हारा है ही, तो होस्टिंग के लिए कोई सस्ता सा प्लान लेके तब तो होस्ट कर दो, और बाद में हम्म। अगर उसमें साइट पे लोग आने लगे, ठीक है, ट्रैफिक बढ़ने लगा, ठीक है, तब कोई अच्छा ट्रैफिक प्लान ले बढ़ने लेना, लगा। है ना। शुरू में क्या जरूरत है हम्म। पैसा खर्चा करने का, तब तक कोई छोटा मोटा ये इसमें टैरिफ में उसको कर लो, बाद में फिर देखा जाएगा इस तरह से। तो यही चीज होता है जैसे आपने बोला ना, तो देखिए वर्ड प्रेस इज समथिंग वेरी बिग असल में, ठीक है, वर्ड प्रेस बहुत बड़ा चीज है, वो आज का चीज नहीं, वो बहुत सालों का मेहनत है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। यस तो सर। वैसा आप भी बना सकते हैं चाहने से, बट इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम फॉर यू, तब तक तो जमाना कहाँ से कहाँ चला जाएगा एक्चुअली में, है ना, ठीक है, और उसमें आपको पूरा हम्म। मेहनत करना होगा, ठीक है, तब जाके वो सब चीज़ बनेगा। तो वो हम भी कर सकते हैं, वो चाहने से हम लोग भी दिमाग लगा के वैसा बना सकते हैं। तो वही समझना पड़ेगा कि क्या क्या टाइप का पेजेस देना है, और वहाँ पे देखिए क्या होता है वर्डप्रेस में, जो आपका एलिमेंट्स है वो भी डायनेमिकली रेंडर होता है, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप से आप चीज़ों को इधर कर सकते हैं उधर कर सकते हैं, हाँ टेम्पलेट्स यूज सर। कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ 1 2 दिन का मेहनत नहीं है ना, वो बहुत दिन का मेहनत है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। बहुत। बट वो उतना भी कस्टमाइजेबल नहीं है, ठीक है, वर्डप्रेस का भी अपना एक लिमिट है, उससे ज़्यादा आप हम्म। कस्टमाइज नहीं कर सकते वहाँ पे, है ना। फिर हम्म। उसके बाद में तो कहीं ना कहीं आपको डेवलपर का जो कोर नॉलेज होता है उसी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। यस। तो जैसे ये सब होता है जो बड़ा बड़ा ईआरपी सिस्टम होता है ना, जैसे सैप है, ओरेकल है, ठीक है, ये सब का ईआरपी सिस्टम्स आता है। तो वो सब में भी उनके पास में रेडीमेड मॉड्यूल्स पड़ा हुआ है। जैसे आप देखिएगा ढूंढिएगा अगर ओरेकल का एफआई सिस्टम है, ठीक है, ओरेकल एप्स आप ढूंढिएगा ऑनलाइन जाके, यस सर। ओरेकल सर एप्स को क्या बोले ढूंढिएगा, सर? ओरेकल एप्स या ओरेकल एप्लीकेशंस है ना, इसको आप ढूंढिएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये सब ओरेकल ने बना के रखा हुआ है, जैसे ओरेकल एससीएम मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, एचआरएमएस मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब मॉड्यूल्स है। तो जैसे कोई कंपनी जाता है ओरेकल के पास में बोलता है मुझे एक ईआरपी चाहिए, तो वो ये जोड़ के देता है, जैसे वो पूछेगा आपको क्या क्या चाहिए, आपको फाइनेंशियल्स हाँ। चाहिए, एचआरएमएस चाहिए, सीआरएम चाहिए, क्या क्या चाहिए, उसके पास सब पड़ा हुआ है पहले से। तो जो जो वो यस लोग सर। बोलेगा, ठीक है, वो लोग सेलेक्ट करेगा पहले, ठीक है, ये बेस होता हम्म। है ना, ठीक है। उसके बाद में उसके ऊपर कुछ बना के देगा,
ठीक है। जैसे बड़ा बड़ा जगह में आप जाइएगा तो कैसे पूछता है, केक के लिए पूछता है ना कि आपको पहले उसका वो कोर क्या चाहिए, ठीक है। फिर हाँ, जैसे फिर उसके बाद में आपको जैसे पिज्जा में भी पूछता है फ्लेवर। ना कि दो टाइप का, एक पैन यस पिज्जा सर। होता है और एक वो क्या बोलते हैं, क्या क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्रस्ट यस सर। पूछेगा आपसे कि क्या चाहिए आपको, उसके बाद में फिर उसका टॉपिंग्स वगैरह पूछेगा कि क्या टॉपिंग्स वगैरह डालना है बोल के ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम थिंग जब ऑरेकल में जाएंगे या सैप में जाएंगे तो सैप में भी देखिएगा यही मिलेगा आपको, है ना, ठीक है। SAP सैप, ठीक है। तो वहां पे भी आपको यही मिलेगा, उसका भी जो मॉड्यूल्स होता है, ठीक है। तो वो FI मिलेगा आपको, CRM मिलेगा आपको, मॉड्यूल्स वगैरह सैप का। सर तो वर्डप्रेस तो एक CMS है ना, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ वही वही चीज है। तो वही चीज है ना, तो उसका जैसे जो कंटेंट वगैरह है, ठीक है, तो कंटेंट को भी तो कस्टमाइज करना पड़ेगा ना, आप एग्जैक्टली जो कंटेंट है उसका थोड़ी ना हाँ डाल सकते हैं, हाँ। ठीक है। एग्जैक्टली उसका जो कंटेंट है वो थोड़ी ना डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें तो आपको मतलब अपना तो कस्टमाइजेशन डालना ही पड़ेगा। उसमें ये है कि आपको एक मतलब रेडीमेड लेआउट मिल जाता है, ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आपको रेडीमेड लेआउट वगैरह मिल जाता है, ठीक है। सर जैसे सर आप विक्रम के लिए जिस लड़के को अपॉइंट किए हम्म वेबसाइट बनाने को, हम्म। तो वो तो सर सब कुछ बटन्स वगैरह जितना डायलॉग बॉक्सेस है, इवेंट ड्रिवन जो भी है सर, वो रेडीमेड हम्म। सर उसको सर बनाकर कस्टमाइज करके दे देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो भी डाटा फीड करना है सर। हाँ हाँ। तो इफ सपोज अगर विक्रम को सर कुछ अगर खुद से सर अगर मतलब कुछ नया डाटा डालना है या हम्म फिर कुछ पैराग्राफ्स लिखना है या आर्टिकल लिखना हम्म। है, तो फिर हाँ वो तो क्या उसके करेगा वो? उसके लिए फिर क्या होगा कि उसके लिए उसको इंटरफेस बना के देना होगा उस तरह का, ठीक है। उसके लिए हाँ। उसका इंटरफेस हमको बना के देना पड़ेगा। यस, जहाँ से सर वो लॉग इन कर सके पासवर्ड से, उसका डैशबोर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव उसके हाथ में रहे सर। मतलब ऐसा तो पॉसिबल हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है, आराम से पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। होता यस ही सर। है, नॉर्मली होता है, हम लोग बनाते हैं तो वही सब चीज़ करते हैं ना। जैसे दो पैनल होता है नॉर्मली, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल यस होता है सर। और एक तो कल एक बार याद दिलाइएगा, ठीक है। यहाँ तो वो होस्टेड नहीं है, वो मैंने ASP.NET बनाया हुआ था, ठीक है, एक है ना, वो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि वो यस प्रोजेक्ट सर। स्क्रैप हो गया तो अभी दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। यस सर। यस हाँ, सर। यस सर। तो वो दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट मैं कल आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसमें मैं दिखाऊंगा मेरा दो पैनल्स उसमें बना हुआ है। एक हम्म। मतलब जैसे उसको HO लेवल पे मतलब हेड ऑफिस लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाना था, और एक ये इसमें ब्रांच लेवल पे, ठीक है। तो हमने दो हम्म। उसका बनाया, हमने एक ब्रांच का MIS बनाया हुआ है और एक हेड ऑफिस का MIS बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप यस देखिएगा सर। दोनों कैसे करके काम करता है वहाँ पे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हम ब्रांच से यस। करते हैं, तब जाके वो HO में अपने आप आ जाता है, वो सब चीज़ें है ना, इन्फॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है। यस तो वो सर। कल आप बोलिएगा, मैं कल दिखा दूंगा, ठीक है। तो वो एक अच्छा वेब एप्लीकेशन बना हुआ है, ठीक है। हम्म। तो लैपटॉप में तो पूरा मेरे पास कंप्लीट वर्जन नहीं है, बट जितना है उतना मैं दिखा दूंगा, ठीक है। और ऐसे मेरा बैकअप सर्वर में कहीं ना कहीं उसका पूरा कंप्लीट वर्जन पड़ा होगा, ठीक है, जहाँ तक बना हुआ है वो। तो बट जितना बना हुआ उतना है बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है, काफ़ी कुछ उसमें बना हुआ है, ठीक ओके है। सर। तो कल मैं दिखा यस सर। दूंगा वो आपको, है ना, ठीक है। ओके सर। चलिए तो कल कंटिन्यू करते हैं। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, आज करेंगे ठीक इसी ठीक है, ठीक। पे।